अच्छा, कभी सोचा है कि छत पर लगे वो चमचमाते सोलर पैनल आखिर करते क्या हैं? वो बस चुपचाप वहां पड़े रहते हैं, है ना? पर असल में वो एक बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं। वो सूरज की रोशनी को पकड़कर उसे उस बिजली में बदल रहे हैं जिससे आपका फोन चार्ज होता है या आपका टीवी चलता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि इसके पीछे जबरदस्त साइंस है। तो चलिए आज इसी साइंस की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो ये देखिए, ये है पूरा का पूरा सोलर पावर सिस्टम। देखने में तो ये तारों और बक्सों का एक कॉम्प्लिकेटेड सा जाल लगता है ना। इसमें पैनल्स हैं, कंट्रोलर है, बैटरी है, ये सब मिलके काम करते हैं। हम इस पूरी तस्वीर को समझेंगे, पर शुरुआत यहां से नहीं करेंगे। इसे ठीक से समझने के लिए हमें बिल्कुल जीरो से शुरू करना होगा, एकदम बेसिक लेवल से। हाँ, ये देखने में तो काफी पेचीदा है, पर असल सवाल तो एक ही है। आखिर ये काम करता कैसे है? मतलब सूरज की एक मामूली सी किरण एक तार के अंदर दौड़ने वाली बिजली आखिर बन कैसे जाती है? और इसका जवाब किसी बड़ी मशीन में नहीं है। इसका जवाब छुपा है एक ऐसी दुनिया में जिसे हम अपनी आंखों से देख तक नहीं सकते। तो उस बड़े सिस्टम को एक पल के लिए भूल जाइए। असली कहानी तो यहां से शुरू होती है, एक परमाणु यानी एक एटम के अंदर। हर चीज का, लिटरली हर चीज का सबसे छोटा हिस्सा, हमारा ये सफर यहीं से शुरू होगा। तो चलिए जूम इन करते हैं एकदम अंदर, क्योंकि अगर हमें बिजली को समझना है तो पहले हमें उन छोटे छोटे अदृश्य पार्टिकल से मिलना होगा जो ये सब मुमकिन बनाते हैं। ये फिजिक्स का सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल लेवल है। तो ये है एटम। आपके हाथ में जो फोन है, उससे लेकर आसमान के सितारों तक, हर चीज इसी से बनी है। इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। पर हमारे लिए जो सबसे जरूरी चीज है, वो हैं वो छोटे छोटे कण जो इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। और इन्हीं घूमने वाले कणों में से एक है हमारी कहानी का हीरो, इलेक्ट्रॉन। ये छोटा सा नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल ही सारी कहानी की जड़ है, क्योंकि जब हम किसी तरह इसे मूव करने पर यानी चलने पर मजबूर कर देते हैं, बस तभी बिजली बनती है। अब जरा इमेजिन कीजिए कि लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स एक नदी की तरह एक ही दिशा में एक साथ बह रहे हैं। बस इलेक्ट्रॉन्स के इसी बहाव को, इसी फ्लो को हम कहते हैं करंट। और यही वो बिजली है जो हमारे सारे गैजेट्स को चलाती है। तो हमारा मिशन बिल्कुल साफ है, हमें बस इन इलेक्ट्रॉन्स को बहाना है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि हमें इलेक्ट्रॉन्स को बहाना है। पर सवाल यह है कि कैसे? सूरज की रोशनी ये काम भला कैसे कर सकती है? इसके लिए हमें एक बहुत ही खास मटेरियल की जरूरत पड़ती है। एक ऐसा मटेरियल जो फिजिक्स के नियमों को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ सकता है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन एक हाईवे पर चल रहे हैं। अब कॉपर यानी तांबे जैसा मटेरियल एक खुला 8 लेन का फ्रीवे है। इलेक्ट्रॉन आराम से बह सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं कंडक्टर। वहीं दूसरी तरफ रबर या कांच जैसी चीजें एक ईंट की दीवार की तरह हैं। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं गुजर सकते। इन्हें कहते हैं इंसुलेटर। पर सोलर पैनल के लिए हमें इन दोनों के बीच की कोई चीज चाहिए। ना तो खुली सड़क, न पक्की दीवार। हमें चाहिए एक स्मार्ट ट्रैफिक गेट। और यहीं पर एंट्री होती है सेमीकंडक्टर्स की, यानी अर्धचालक। और सोलर के लिए जो सबसे जरूरी सेमीकंडक्टर है वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हमारे कंट्रोल में है। हम ऐसे अपनी मर्जी के हिसाब से इंजीनियर कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स को कब बहने दे और कब रोकें। और यही इसका असली सुपर पावर है। तो हम इस सिलिकॉन को कंट्रोल कैसे करते हैं? एक प्रोसेस के जरिए, जिसे कहते हैं डोपिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि बिल्कुल शुद्ध सिलिकॉन में जानबूझकर थोड़ी सी मिलावट करते हैं, कुछ दूसरी अशुद्धियां डालते हैं। ऐसा करने से इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पूरी तरह बदल जाती हैं। ये एक तरह से सिलिकॉन को हैक करने जैसा है। और इस हैक के बाद हमें 2 तरह के सिलिकॉन मिलते हैं। पहला है एन टाइप सिलिकॉन, जिसमें कुछ फालतू आजाद घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दूसरा है पी टाइप सिलिकॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के लिए कुछ खाली जगहें, जिन्हें हम होल्स कहते हैं, बनी होती हैं। तो सोचिए, एक तरफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरी तरफ उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए खाली सीटें। बस यही जो इम्बैलेंस है ना, यही सारी कहानी का केंद्र है। तो ठीक है, अब हमारे पास अपने स्पेशल इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं। एक तरफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वाला एन टाइप सिलिकॉन और दूसरी तरफ खाली जगह वाला पी टाइप सिलिकॉन। अब देखते हैं कि असली जादू कब होता है। क्या होगा जब हम इन दोनों को एक दूसरे से चिपका दें और फिर उन पर सूरज की रोशनी डालें? जैसे ही हम इन दोनों तरह के सिलिकॉन को आपस में जोड़ते हैं, एक कमाल की चीज होती है।
एन साइड के जो फालतू इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी साइड की खाली जगहों को भरने के लिए दौड़ पड़ते हैं, और इसी भगदड़ की वजह से ठीक बीच में जहां ये दोनों मिलते हैं वहां एक बहुत मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। आप इसे इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक ढलान वाली सड़क समझ सकते हैं, या एक ऐसा दरवाजा जो सिर्फ एक तरफ खुलता है। तो अब चलिए पूरी पिक्चर को एक साथ देखते हैं। स्टेप 1, सूरज की रोशनी जो असल में फोटॉन्स नाम के एनर्जी पैकेट से बनी है, वो सिलिकॉन से टकराती है। इस टक्कर से एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से आज़ाद हो जाता है। स्टेप 2, अब ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते उस एक तरफा दरवाजे यानी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंचता है। स्टेप 3, ये फील्ड उसे जोर से एक ही दिशा में धक्का देती है। और स्टेप 4, जब सूरज की रोशनी की वजह से ऐसे लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन एक साथ एक ही दिशा में धक्का खाकर बहने लगते हैं, तो हमें क्या मिलता है? एक जबरदस्त फ्लो, बूम! यही तो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो ये तो हो गई एक अकेले इलेक्ट्रॉन के लेवल की कहानी, हमने ये समझ लिया। लेकिन जाहिर है एक इलेक्ट्रॉन से तो हमारा घर नहीं चलने वाला। तो चलिए अब वापस जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस छोटे से प्रोसेस को एक बड़े और काम के सिस्टम में कैसे बदला जाता है। देखिए, एक अकेला सोलर सेल बहुत थोड़ी सी बिजली बनाता है। आप उसे एक अकेले खिलाड़ी की तरह समझ सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसे सैकड़ों सेल्स को एक साथ एक फ्रेम में जोड़ देते हैं, एक टीम की तरह, तब जाके असली पावर बनती है। और इसी पूरी टीम को हम कहते हैं सोलर पैनल। पर कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। ये सोलर पैनल भी पूरे सिस्टम का बस एक हिस्सा है। देखिए, पैनल्स जो बिजली बनाते हैं वो होती है डीसी यानी डायरेक्ट करंट। लेकिन हमारे घरों में जो बिजली इस्तेमाल होती है वो है एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट। तो हमें एक डिवाइस चाहिए जिसे इन्वर्टर कहते हैं, जो इस डीसी को एसी में बदलता है। और हाँ, दिन में जो एक्स्ट्रा बिजली बनती है उसे जमा करने के लिए एक बैटरी भी होती है, ताकि रात को भी घर रोशन रहे। तो असल में ये काम कैसे करता है? एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके घर में कुछ एलईडी लाइट्स हैं, 2 पंखे हैं और एक टीवी है। इन सब चीज़ों को चलाने के लिए एक खास मात्रा में एनर्जी चाहिए। तो जब भी कोई सोलर सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है तो इन सारी ज़रूरतों का पहले हिसाब लगाया जाता है, ताकि ये पक्का हो सके कि सिस्टम बिना किसी दिक्कत के सब कुछ चला पाएगा। तो देखा, हम कहाँ से चले थे, एक एटम के अंदर से, और कहाँ वापस आ गए, अपनी छत पर लगे पैनल तक। पर अब बड़ा सवाल ये है कि ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? ये सिर्फ एक चालाक टेक्नोलॉजी ही तो नहीं है, इसमें और क्या खास बात है? सोचिए, हमने एक अदृश्य इलेक्ट्रॉन से अपनी बात शुरू की थी और एक ऐसे पूरे सिस्टम पर ख़त्म की जो हमारे घरों को रोशन कर सकता है। ये वाकई में माइक्रो से मैक्रो तक का एक कमाल का सफ़र है। और इसका महत्व बहुत बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले, ये रिन्यूएबल है। मतलब जब तक सूरज चमक रहा है तब तक हमारे पास एनर्जी है। दूसरा, ये बिल्कुल साफ सुथरी है, कोई धुआं नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं। और सबसे बड़ी बात, एक बार सिस्टम लग गया तो इसका फ्यूल यानी सूरज की रोशनी हमेशा के लिए मुफ्त है। ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ये हमारे भविष्य की एनर्जी है। तो अगली बार जब भी आप धूप को देखें तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ रोशनी नहीं है, ये खरबों एनर्जी पैकेट्स की एक बौछार है जिसमें एक एटम को हिलाने से लेकर हमारे पूरे शहर को रोशन करने की ताकत है। हमने इस ताकत को बिजली में बदलना तो सीख लिया है, पर सवाल ये है, सूरज की इस बेहिसाब शक्ति को इस्तेमाल करने का अगला पड़ाव क्या होगा? सोचिएगा जरूर।